हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मार्केट कैपिटल की कैटेगरी के बारे में समझेंगे। पीछे की वीडियो में हमने बात की थी मार्केट कैपिटल क्या होता है, किस तरह से बनता है, उसका फार्मूला क्या होता है और इन्वेस्टमेंट में वो हमारे किस तरह से काम आ सकता है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटल की 3 कैटेगरी के बारे में, जिसमें से एक है स्मॉल कैप, दूसरी है मिड कैप और तीसरी है लार्ज कैप। और हम समझेंगे कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरह से काम आ सकती है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरह से बेस्ट बन सकता है, किस तरह से अच्छा बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, मैं इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल, टेक्निकल, इन सब की वीडियो लाता रहता हूँ। बहुत ही आसान ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लंबी लंबी वीडियो मेरी बनती है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आम लोग, जो लोग इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं, उन लोगों को आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटल जब आप लोग देखते हैं तो हमको ये बताता है कि कंपनी का साइज कितना है। जैसे किसी कंपनी का मार्केट कैपिटल 500 करोड़ का है, किसी का 5000 करोड़ का है, किसी का 13 लाख करोड़ का है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग मार्केट कैपिटल, अलग अलग साइज होता है। तो ये चीज़ हमको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। किस तरह से कर सकती है कि एक्चुअल में मार्केट कैपिटल हमको समझाना क्या चाह रहा है। तो इस कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए मार्केट कैपिटल को 3 जगहों पर डिवाइड कर दिया गया, 3 हिस्सों में बांट दिया गया, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, ताकि लोग उस कैटेगरी को देख करके समझ जाएं कि ये कंपनी किस कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी है स्मॉल कैप, यानी कि वो कंपनियां जो छोटी कंपनी है। दूसरी है मिड कैप, यानी कि वो कंपनियां जो बीच की कंपनी है, ना तो छोटी है और ना बड़ी है। और तीसरा लार्ज कैप, यानी कि वो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल बहुत ज्यादा है और वो बड़ी कंपनियां हैं। ठीक है, ये कैटेगरी कुछ नंबरों में बांट दी गई है, फिक्स कर दी गई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर होगा वो इस कैटेगरी में कंपनी आएगी। अब कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए जो स्मॉल कैप में आएगा, और कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए जो मिड कैप में आएगा, और कितना मार्केट कैपिटल होना चाहिए जो लार्ज कैप में आएगा, तो इसका जो हिसाब है ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिया के हिसाब से। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में देखोगे, 5000 करोड़ इंडियन रुपीस से कम कैपिटल वाली जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आएंगी, वो छोटी कंपनियां कहलाएंगी। जो कंपनियां 5000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में हैं वो कंपनियां मिड कैप होंगी, बीच की कंपनियां होंगी। और जो कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर निकल जाती हैं उन कंपनियों को बड़ी कंपनी कहा जाएगा, वो लार्ज कैप कंपनी में आएंगी। ठीक है, और यूएस स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट का हिसाब देखा जाए तो $2 बिलियन से कम की कंपनी छोटी कंपनी होंगी, 2 बिलियन से लेकर के 10 बिलियन के बीच की कंपनी मिड कैप कंपनी होंगी, और 10 बिलियन से ऊपर जो निकल जाएंगी वो लार्ज कंपनी होंगी, लार्ज कैप होंगी, बड़ी कंपनियां होंगी। सऊदी अरब के अंदर देखा जाए तो 1 बिलियन सऊदी रियाल से कम की कंपनी स्मॉल कैप, 1 बिलियन से लेकर के 10 बिलियन के बीच की कंपनी मिड कैप, और 10 बिलियन से ऊपर जो निकल जाएगी वो लार्ज कैप। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब है। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी आपके सामने बहुत ही आसानी से सब चीज आपको समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि मार्केट कैपिटल से हमको सिर्फ इतना फायदा लेना है कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। बस, कौन सी कंपनी किस कंपनी से छोटी है और कौन सी कंपनी किस कंपनी से बड़ी है, इतना फायदा हमको मार्केट कैपिटल से लेना है। और हमें कुछ भी मार्केट कैपिटल में नहीं देखना। अब ये कैसे लेंगे, तो चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया है अभी कि छोटी कंपनी का पता कैसे लगाएंगे, इन नंबरों से जो मैंने आपको बताया है। बड़ी कंपनी का पता कैसे लगाएंगे, इन नंबरों से जो मैंने आपको भी बताए हैं। यानी कि 5000 करोड़ से कम छोटी कंपनी, 5000 से लेकर के 20,000 के बीच में बीच की कंपनी, और 20,000 करोड़ से ऊपर की बड़ी कंपनी। तो इससे तो हमको फायदा लेना है, लेकिन हमको ये रूल और ये नंबर एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है। किस तरह से नहीं करना है, मतलब अगर आप लोग एक एक नंबरों को लेकर के बैठोगे और बिल्कुल इसके हिसाब से चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी 4,999 करोड़ की है, ठीक है,
तो 5,000 करोड़ से कम होने की वजह से रूल के हिसाब से ये कंपनी छोटी है। लेकिन अगर इसी के अंदर आप लोग 2 करोड़ और ऐड कर देते हो तो ये बन जाती है 5,001 करोड़ की कंपनी। अब ये 5,000 से ऊपर निकल गई तो ये मिड कैप आ गई। तो देख रहे हैं वो छोटा सा नंबर ऐड करने से ये छोटी सी कंपनी अब मिड कैप में आ गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है। छोटे से नंबर से एक कंपनी छोटे से बड़ी हो जाए, बड़े से छोटे हो जाए, ये चीज फेयर नहीं है। इसी तरह से अगर कोई कंपनी 19,999 करोड़ की है, 30,000 करोड़ से कम होने की वजह से ये कंपनी मिड कैप में है, सिर्फ 2 करोड़ और डाल दीजिए, ये हो जाएगी 20,001 करोड़ की कंपनी। अब ये क्या आ गई, 20,000 से ऊपर पहुंच गई तो ये हो गई बड़ी कंपनी, लार्ज कंपनी। तो दोस्तों अगर आप लोग एग्जैक्टली नंबर फॉलो करने जाएंगे तो छोटा सा अमाउंट ऐड करने पर छोटी सी कंपनी मिड कैप में और मिड कैप से कंपनी बड़ी नहीं बन सकती है, क्योंकि हमें मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए, लार्ज कैप के लिए अपनी तैयारी अलग करनी पड़ती है, अपना माइंडसेट अलग करना पड़ता है। अगर छोटे से नंबर से ये चीज चेंज हो रही है तो हमको गलत फहमी हो सकती है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोग राउंड फिगर नंबर पकड़ें। मतलब कि छोटी कंपनियां जो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ तक की हैं वो छोटी कंपनी है। कोई कंपनी अगर 4,500 करोड़ की हो गई, 4,999 करोड़ की हो गई तो ये कंपनी मिड कैप कंपनी के आसपास में पहुंच गई है, बीच वाली कंपनियों के आसपास पहुंच गई है। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने माइंड को इस चीज के लिए रेडी रखना कि आप छोटी कंपनी में नहीं बल्कि आप मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर मिड कैप कंपनी वाला रूल फॉलो होगा। इसी तरह कोई कंपनी अगर 5,000 से ऊपर निकल जाती है, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़, 15,000, 18,000, ठीक है, ये मिड कैप कंपनियां हैं। लेकिन कोई कंपनी अगर 19,000, 19,500, 19,999 करोड़ तक निकल जाती हैं तो अब ये कंपनी लार्ज कैप, बड़ी कंपनियों के आसपास आ चुकी हैं। अब ये रूल के हिसाब से तो मिड कैप है, बीच की कंपनी है, लेकिन जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो ये समझ लीजिए कि ये लार्ज कैप कंपनी का रूल इसके ऊपर फॉलो होगा। 2, 4, 5 करोड़ कम ज्यादा होने से कंपनियों के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो रूल तो हमको सिर्फ समझाने के लिए बनाए गए हैं, बाकी आपको राउंड फिगर लेकर के चलना है। तो आप लोग जब 15, 20, 25 कंपनियों को देखेंगे, उसका मार्केट कैपिटल देखेंगे, मार्केट कैपिटल का नंबर देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी छोटी है या बड़ी है या बीच की है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, तो फिर आपको सारी की सारी कंपनियां ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी और उनके मार्केट कैपिटल समझ में आ जाएंगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। तो दोस्तों ये मैंने इंडिया की बात की। इसी तरह अगर आप लोग किसी दूसरी कंट्री में हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ कंपनी लेनी है जो स्मॉल कैप में आती है, कुछ कंपनी लेनी है जो मिड कैप में आती है, कुछ कंपनी लेनी है जो लार्ज कैप में आती है, और फिर आपको उनके नंबर देखने हैं और फिर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस कंट्री के अंदर कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी बीच की है, कौन सी बड़ी है। तो दोस्तों जो भी कुछ मैंने आपको मार्केट कैपिटल के बारे में बताया उसका सिर्फ इतना फायदा है आपको मालूम पड़ सके कि छोटी कंपनी कौन सी है, बड़ी कंपनी कौन सी है। और यहीं से हमारा दोस्तों पूरा का पूरा गेम शुरू हो रहा है और जो भी कुछ मार्केट कैपिटल से हमको फायदा मिलता है उसको आज हम लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ से समझने वाले हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, अब हम लोग छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है ये समझना जरूरी क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि हमको अपने माइंड सेट करने पड़ेंगे। सवाल अगर ये उठता है कि हमको क्या छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या बड़ी कंपनी में, तो दोस्तों इसका जवाब है एक जेन्युइन इन्वेस्टर, एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी पहले ये नहीं देखता कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। वो पहले ये देखेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, किसका फंडामेंटल अच्छा है, किसका फ्यूचर अच्छा है, किसका टेक्निकल अच्छा है, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो मुझे फायदा देगी। बाद में फिर देखता है कि कौन सी कंपनी का कैपिटल कितना है, कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी कंपनी बड़ी है। तो इससे ये बात तो जाहिर हो जाती है, पहले हमको ये देखना है कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी अच्छी है या नहीं है। फिर इसके बाद हमको मार्केट कैपिटल देखना, फिर इसके बाद देखना है कि ये कंपनी छोटी है या बड़ी। और जब हमको कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि कंपनी छोटी है या फिर बड़ी है। इसके पीछे वजह क्या है, क्या जरूरत पड़ी है हमको ये जानने की ये कंपनी छोटी है या बड़ी। तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर वजह है
कि छोटी कंपनियों के लिए हमको एक अलग तैयारी करनी होगी, अपना माइंड सेट अलग तरह से सेट करना होगा। बड़ी कंपनियों के लिए एक अलग तैयारी करनी होगी और अपना माइंड सेट अलग तरीके से सेट करना होगा। दोनों में फर्क है दोस्तों। क्या फर्क है दोनों में, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटी कंपनी की। तो दोस्तों छोटी कंपनियों के अंदर एक खास बात है और वो बात यह है कि छोटी कंपनियां अगर अच्छी है तो वो आपको बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट दे सकती है। खास बात। दूसरी खास बात, वहां पर अगर आपको बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, बहुत कम टाइम में ऊपर जा सकता है, लेकिन साथ साथ वहां पर खतरा भी उतना ही बड़ा है, वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा है, उसका प्राइस बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकता है, तो वहां पर का नुकसान भी बड़ा हो सकता है। तो ये छोटी कंपनियों की खास बात है। प्रॉफिट ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा। अब यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा क्यों है, रिस्क ज्यादा क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। पहली वजह तो यह है कि छोटी छोटी नई नई कंपनियां जो होती हैं वो रिस्क लेकर के नई नई चीजों पर काम करती हैं, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करती हैं। अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो जाती हैं तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर उनके पास आते हैं और उनके पास कस्टमर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेयर्स ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट सब बढ़ जाता है और उनका प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। दूसरी वजह, छोटी कंपनियों के पास कस्टमर स्पेस ज़्यादा होता है। देखो जो बड़ी कंपनी है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर आ चुके हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के पास अभी बहुत सारे कस्टमरों को आना बाकी है। अगर वो कोई अच्छा काम कर देती है, सक्सेसफुल काम कर देती है, अच्छा प्रोडक्ट निकाल देती है, तो फिर उसके पास बहुत सारे कस्टमरों का आना बाकी है। जैसे ही वो अपना अच्छा प्रोडक्ट निकालती है, सारे के सारे कस्टमर उसके पास आ जाएंगे और उसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी, इन्वेस्टर उसके पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ही उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। छोटी कंपनियों के पास कर्जा भी कम होता है, तो जो भी कुछ वो कमा रही है वो उनका अपना है, जो भी उसको मिल रहा है वो सब उसका अपना है, जो कि प्रॉफिट में गिना जाएगा। जब प्रॉफिट ज्यादा दिखाई देगा तो उनका प्राइस भी ऊपर जाएगा। ये छोटी कंपनियां अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी रिसर्च में, नई नई चीजों में अगर सक्सेसफुल हो जाती हैं तो इनके पास कस्टमर बढ़ने लगते हैं और इनका छोटा सा प्रॉफिट भी फिर बहुत बड़ा दिखाई देता है और इनका प्राइस जो स्टॉक का होता है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। मतलब ऐसे समझिए जैसे छोटी सी चीज में अगर आप कोई छोटी सी चीज डाल दोगे तो वो बड़ी दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा प्रॉफिट भी इनका हुआ तो ये बहुत बड़ा हमको दिखाई देगा और ये वजह बनता है कि इसी की वजह से इसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से छोटी कंपनियों के अंदर प्रॉफिट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमने बात करी कि छोटी कंपनियों के अंदर प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉस भी आपके ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा है, स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे भी गिर सकता है। उसके पीछे क्या वजह है? पहली वजह तो यह है कि यहाँ पर कंपनी रिस्क लेकर के काम करती है। अगर जरा सा भी इस कंपनी के अंदर कुछ गलत हुआ, थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, तो बहुत तेजी से इस कंपनियों के प्राइस नीचे की तरफ गिरते हैं। छोटी कंपनी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, कोई इन्वेस्टर नहीं आता कि भाई मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं तो आपकी कंपनी बच जाएगी। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसकी वजह से छोटी कंपनियों के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों छोटी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट के बाद नुकसान ना हो या कम नुकसान हो, इसमें हमारी मदद करता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है एक एरिया में। तो अगर आप लोग छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आप लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर इस स्टॉक का प्राइस इस जगह से नीचे गया तो हम यहाँ पर बेच करके रिस्क फ्री हो जाएंगे और छोटा सा नुकसान लेकर के बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीजें तो हम लोग खैर पीछे की वीडियो में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट। छोटी कंपनियों की बात कर रहा हूँ तो कुछ कंपनियां छोटी ऐसी हैं जिनका स्टॉक का प्राइस सोया हुआ रहता है, ना उनके अंदर इन्वेस्टर है, ना उनके अंदर ट्रेडर है, ना उसके प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट होती है। तो ऐसी कंपनियों से दूर रहना है, छोटी समझ करके उसके अंदर एंट्री नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं जो ऑपरेटिंग करते हैं, मतलब कि किसी कंपनी के बहुत सारे स्टॉक को खरीद लेते हैं, उसका प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, लोगों को ट्रैप करते हैं, लोग समझते हैं कि इस कंपनी के अंदर अच्छा हो रहा है, उसके अंदर वो एंट्री कर देते हैं। जब लोग उस कंपनी के स्टॉक को खरीद लेते हैं तो वो इंसान जो ऑपरेटर है वो के सारे स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाता है, तो उसका तो प्रॉफिट हो गया।
लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वैसे ही बहुत तेजी से उस कंपनी के स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। तो जो भोले भाले लोग हैं उनका बड़ा बड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाता है। ये किस में होता है दोस्तों? ये पॉसिबल है छोटी कंपनियों में, स्मॉल कैप कंपनियों में। तो छोटी कंपनियों के अंदर ऐसा काम करना आसान है, इसलिए ध्यान रखना होगा कि हर चलती हुई छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बल्कि पहले फंडामेंटल चेक करके करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छी कंपनी हमको पहले देखनी होगी, ठीक है। छोटी कंपनी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा, जिनका स्टॉक का प्राइस 1 रुपया होता है, 2 रुपया होता है, बहुत कम अमाउंट होता है और लोगों को लगता है कि ये पेनी स्टॉक है, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएंगे जिस दिन जाएंगे। दोस्तों बिल्कुल नहीं। छोटी कंपनी, अच्छी कंपनी एक अलग चीज़ है और पेनी स्टॉक एक अलग चीज़ है। पेनी स्टॉक को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो के अंदर, आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटी कंपनी के अंदर वोलाटिलिटी बहुत कम होती है, यानी कभी आपको देखने को मिलेगा कि आपको स्टॉक मिल ही नहीं रहा, आप खरीदना चाह रहे हो तो खरीदने को ही नहीं मिल रहा, कोई बेचने वाला ही नहीं है। उस टाइम पर उस कंपनी का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता रहेगा। और कभी आपको ऐसा टाइम आएगा कि आप स्टॉक को बेचना चाह रहे हो तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है, सब बेच रहे होंगे और उस टाइम पर स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे जा रहा होगा। तो ये छोटी कंपनी की कुछ खास बातें हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो अपने दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर सेट करके आपको चलना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि छोटी कंपनी का जानना जरूरी क्यों है। तो जानना जरूरी इसलिए है दोस्तों कि अगर आप लोग छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको रेडी रहना होगा, तैयार रहना होगा इस चीज के लिए कि यहाँ पर प्रॉफिट तो बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन साथ में यहाँ पर नुकसान भी बड़े हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। आपको हमेशा वहां पर एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा वहां पर देखना पड़ेगा, अपने प्राइस को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है ये जानना कि कौन सी कंपनी छोटी है। तो ये बात कर ली हमने छोटी की। अब बात करते हैं बड़ी कंपनी की, लार्ज कैप कंपनी की। दोस्तों लार्ज कैप कंपनी के अंदर भी कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वहां पर प्रॉफिट कम मिलता है, ठीक है। प्रॉफिट थोड़े टाइम में मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन दोस्तों कंस्टेंटली मिलेगा, लगातार मिलता रहेगा। बड़ी कंपनियों के अंदर पहली बात प्रॉफिट कम मिलता है लेकिन कंस्टेंटली मिलता है, लगातार मिलता है। दूसरी बात, बड़ी कंपनियां रिस्क फ्री होती हैं, यानी कि वहां पर आपको नुकसान ज्यादा होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये भी मैं अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर प्रॉफिट कम है, लगातार है, रिस्क कम है। इसके पीछे क्या वजह है, में रिस्क कम क्यों होता है ये जानते हैं। पहले समझ लीजिए इस चीज को भी, ये भी आपके काम आएगा और आप कंपनियों के बिहेवियर को समझ सकेंगे, ठीक है। देखिए जो बड़ी कंपनी है वो लगातार प्रॉफिट कमाती रहती है, इसीलिए उसका स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जाता रहता है। यही वजह है कि वो रिस्क फ्री है, वहां पर नुकसान ना होने के चांसेस ज्यादा हैं। बड़ी कंपनियां बहुत सारी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करती है, तो अगर उसको एक जगह से नुकसान हो रहा है तो दूसरी जगह पर उसका प्रॉफिट होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा तो उसका स्टॉक का प्राइस भी लगातार ऊपर जाता रहेगा। बड़ी कंपनियां अपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा करती हैं, जिससे उनकी कंपनी का स्टेटस बना रहे, उनकी रेपुटेशन बनी रहे। और इन कंपनियों के पास कस्टमर बंधे हुए होते हैं, जो कस्टमर इनके पास लगे हुए हैं वो ही लगातार सामान खरीदते रहते हैं, जिसकी वजह से उस लगातार ऊपर जाता रहता है, ठीक है। तो इनके पास ऑलरेडी कस्टमर भी हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टर भी हैं। अगर इनके पास से कस्टमर जाने लगे, इनके पास से एग्जिट हो जाए तो इनका नुकसान होगा। तो जो कि उनके पास पहले से मौजूद हैं तो लगातार इनका स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता रहता है। बड़ी कंपनियां अपने पास हमेशा कैश भी रखती हैं, अगर कोई बुरा वक्त आया तो अपने कैश का इस्तेमाल करके वो अपने आप को संभाल सकती हैं। यही वजह है कि उसके अंदर हमेशा प्रॉफिट रहता है। बड़ी कंपनियों का अपना एक अलग स्टेटस है, वो लोग अपनी एक रिसर्च करते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर उस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो अगर कुछ बुरा वक्त आया तो इन्वेस्टर उनकी मदद कर सकता है, बैंक या कोई दूसरे डिपार्टमेंट उनको कर्जा दे सकते हैं। कंपनियों के पास हमेशा ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो हमेशा कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, कंपनी हमेशा ग्रोथ में रहती है, प्रॉफिट कमाती रहती है, लगातार उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता रहता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर रिस्क कम होता है, ये कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल होती है। दोस्तों मैं यहाँ जो भी कुछ बता रहा हूँ अच्छी कंपनी के लिए बता रहा हूँ। अब अगर अच्छी कंपनी नहीं है और वो बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा। तो पहले ये देखना है कि फंडामेंटल से कंपनी अच्छी है या नहीं।
दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर प्रॉफिट कम मिलता है, छोटी कंपनियों की तरह नहीं एकदम से बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाए। तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी कंपनियों के पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर इन्वेस्टर आ चुके हैं, उनका स्पेस जो था फुल हो चुका है। अब क्या ही उनके पास इन्वेस्टर या कस्टमर आएंगे, तो इसकी वजह से जो उनको मिलना था वो मिल चुका है। अब जो कि कस्टमर उनके साथ बंधे हुए हैं, तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होता रहता है। इसके अलावा कंपनियां अपने ऊपर बहुत सारे ऐसे खर्चे बांध लेती हैं जो वो अपने प्रॉफिट से अदा करती है। जैसा कि वो कर्जे लिए हुए होती है, अपने प्रॉफिट में से ही कर्जे भी निपटाती है। और उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं, डिविडेंड का खर्चा हो गया, ये भी अपने प्रॉफिट से देती है। अपने रिसर्च के ऊपर, अपनी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसने नए नए खर्चे बांधे हुए होते हैं जो कि उसको सारे के सारे अपने प्रॉफिट से देने पड़ते हैं। तो उसके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा उसके खर्चों में निकल जाता है, तो प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट कम हो जाता है तो इसी की वजह से उसके स्टॉक का प्राइस भी कम ही ऊपर जाता है। लेकिन प्रॉफिट मिलता जरूर है, कम मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, कंस्टेंटली मिल रहा है। अगेन मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी कुछ मैंने अभी शुरू से लेकर आखिर तक बोला है वो अच्छी कंपनियों के लिए बोला है। अब कोई कंपनी अगर बेकार है, फंडामेंटल सही नहीं है उसका, तो वो कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी हो मैटर नहीं करता, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बड़ी कंपनियों के बारे में आप ये भी जान लीजिए, यहाँ पर वोलेटिलिटी अच्छी होती है। जब भी आप उस कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहोगे फौरन मिल जाएगा, बेचना चाहोगे फौरन बिक जाएगा। वहां पर खरीदने वाले बेचने वाले हमेशा एक्टिव रहते हैं। दूसरी बात, वहां पर कोई ऑपरेटर नहीं आ सकता, कोई उसके स्टॉक के प्राइस को हिला नहीं सकता। जो भी कुछ वहां होता है जेन्युइन इन्वेस्टरों की वजह से होता है। और एक इंसान आकर के वहां पर ऐसा नहीं कि वो बहुत सारा फंड लगा दे, इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाए, ऐसा उसमें नहीं होता है। ये सिर्फ छोटी कंपनी में होता है। तो बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप लोग सेफली, रिस्क फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। और आपको एक काम की बात बताऊं जिसमें आप लोग बड़ी कंपनी के अंदर भी जल्दी प्रॉफिट ले सकते हैं। हर बड़ी कंपनी के अंदर, चाहे बड़ी हो छोटी हो, एक टाइम आता है जिसे बोलते हैं करेक्शन टाइम, जिसमें स्टॉक का प्राइस या कंपनी रेस्ट करती है। उस टाइम पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं कुछ थोड़े से, जिसकी वजह से उस स्टॉक का प्राइस या तो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा नीचे गिरता है, या फिर एक जगह पर रुक जाता है। तो उस टाइम पर हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब भी वो वहां से ऊपर चलना शुरू होगा, उस जगह पर अगर आपने एंट्री कर ली तो बड़ी कंपनियों के अंदर भी आप बहुत जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये तो खैर हमारा टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, और हम इसकी बात लगातार अपनी दूसरी वीडियो में करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो बड़ी कंपनी में आपको हमेशा इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी कि यहाँ पर मुझे प्रॉफिट तो कम मिलेगा लेकिन कंस्टेंटली मिल सकता है, लगातार मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिड कैप कंपनी की। तो मिड कैप कंपनी के अंदर आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 50-50 चांसेस चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा भी हो सकता है बहुत जल्दी, छोटी कंपनी की तरह, और आपको यहाँ पर लगातार थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है बड़ी कंपनियों की तरह। यहाँ पर आपको बहुत जल्दी बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है छोटी कंपनी की तरह, और आपको यहाँ पर रिस्क फ्री भी हो सकते हैं बड़ी कंपनी की तरह। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको मिड कैप कंपनी के अंदर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छी कंफर्मेशन मिल रही है, टेक्निकल अच्छा दिख रहा है, फंडामेंटल अच्छा दिख रहा है, तो उसके अंदर एंट्री कर लीजिए। वो भी आपको प्रॉफिट कमा करके देगी। और याद रखना कि मिड कैप कंपनियां ही होती हैं जो एक टाइम पर आने के बाद बड़ी कंपनी बन सकती हैं, लार्ज कैप कंपनी बन सकती हैं। तो हमें कंफर्मेशन लेना जरूरी है, फंडामेंटल करना जरूरी है सभी कंपनियों के लिए। तो दोस्तों जो भी कुछ मैंने आपको बताया है ये अच्छी कंपनी के लिए बताया है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बेकार है। इस चीज के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक फुल फंडामेंटल की, जहां पर हम बहुत सारे रेशियो को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसका प्राइस सही है, फेयर है, अंडर वैल्यू है या नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कंपनी की सेल्स को, कंपनी की प्रॉफिट को, कंपनी के कैश फ्लो को, और बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एक एक करके सबको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट,
दुनिया में कहीं पर भी किसी जगह भी करना चाहते हैं, आसान ज़बान में सीखना चाहते हैं, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए। बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आपसे भी करूँगा। थैंक यू सो मच।